Good morning, all of you. Now the integration was going on और रेस्पेक्टिव ऑर्डर में किताबों में भी आप लोग देख लीजिएगा, सारे पार्ट्स की स्टडी करते रहिएगा। तो किताब में आपको हर पार्ट कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हो सकता है कि अलग अलग किताबें हों तो थोड़ा पार्ट इधर उधर हो जाए, लेकिन मिल सब जाएगा। 6 पार्ट इंटीग्रेशन के मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के पढ़ा दिए हैं और ये 7th पार्ट है। और इस 7th पार्ट में इंटीग्रेशन के 6 का कॉन्टिन्यूएशन है, लिंक है। और 6th में हम लोग पहुँचे थे पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन कर रहे थे। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या हो रहा था कि आप लोग 6th पार्ट देखिएगा कि 6th पार्ट में हम लोग बार बार दिए हुए एक कंपोज पार्ट को डिकम्पोज कर रहे थे और उसको फिर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे और उसमें अलग अलग पॉइंट थे। अब जो पॉइंट हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ने जा रहे हैं वो भी उसी का एक हिस्सा है, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में एक पार्ट है। और उसकी हेडिंग ये है कि हम ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे कि जिसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा और वो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो लीनियर में रिजॉल्वेबल नहीं होगा। पॉइंट समझ में सबकी आ गया? इसकी मैंने हेडिंग यहाँ के ऊपर डाल दी है कि टू फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन फॉर इंटीग्रेशन। हम लोग को बाद में इसका इंटीग्रेशन भी करना होगा। व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन क्वाड्रेटिक फैक्टर नॉट रिजॉल्वेबल इनटू लीनियर फैक्टर, ये हमारी हेडिंग होगी और फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ के ऊपर ये है कि ये हमारा यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन है कि dx अपॉन यहाँ के ऊपर दे रखा है 1 + x³। नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ के ऊपर हमारे जो फैक्टर दे रखा है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। हमने सबसे पहला काम यहाँ के ऊपर क्या किया कि dx लिखा और ये देखिए 1 + x³ है, a³ + b³ के हम लोगों ने फैक्टर कर दिए तो आ जाएगा 1 + x, 1 का स्क्वायर और प्लस x² और माइनस के 1 इंटू यहाँ के ऊपर x। ये बात आप लोग की समझ में आ गई? अब आप खुद देख लें कि यहाँ के ऊपर जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये तो लीनियर फैक्टर है, ये जो है यहाँ के ऊपर ये लीनियर फैक्टर है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ये लीनियर है। लेकिन ये x² लिखा हुआ है, माइनस x और प्लस के 1 लिखा हुआ है। तो ये जो है पूरा हिस्सा यहाँ के ऊपर ये है, यहाँ के ऊपर ये क्वाड्रेटिक। क्यों? क्लास 10 में x² + bx + c पढ़ते हैं ना, उसी की यहाँ के ऊपर ये सिचुएशन है। यहाँ के ऊपर क्वाड्रेटिक है और इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसके लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे। कोई भी आदमी घर पर करके देख लीजिएगा, x² - x + 1 के लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे। अगर इस तरीके की सिचुएशन अगर कहीं पर आ रही है तो हम उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, यही हमारी हेडिंग में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। ये देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा और नॉट रिजॉल्वेबल इनटू यहाँ के ऊपर लीनियर फैक्टर। हम इसको सॉल्व करके लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते। सारे बच्चे देखिए यहाँ के बाद याद रखेंगे। देखिए अभी तक ये हमने नहीं कराया था कि लेट यहाँ के ऊपर 1 अपॉन ये लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर x² - x और यहाँ के ऊपर ये +1 और ब्रैकेट में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है x + 1। ये देखिए x, ये हमने लिख दिया। जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन कहीं के ऊपर दी हुई होगी तो हम इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को, ये देख लीजिए ये कंपोज फॉर्म है, इसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे अलग अलग फ्रैक्शंस में, उसी को पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे ax और प्लस यहाँ के ऊपर b और अपॉन x² - x और यहाँ के ऊपर +1। सारे बच्चे समझ लें कि जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर कहीं पर नीचे दिया होगा, अभी तक हमने कराया नहीं था ये, इसको न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा ax + b होगा, लीनियर फॉर्म होगी। याद रखिएगा कि अगर हमारे पास x² - x + 1 यानी कोई भी नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर दे रखा है
तो इसका न्यूमरेटर हमेशा एक लीनियर फैक्टर होगा और इसके बाद में यहाँ के पर प्लस, और ये देखिए ये x+1 लीनियर है, ये हम आपको बता चुके हैं। दो कांस्टेंट ऑलरेडी हमने a और b यूज़ कर लिए, और अगर कोई लीनियर फैक्टर है, ये पीछे हमने पढ़ा दिया है कि पीछे के पार्ट्स में देखिएगा, तो यहाँ के पर ये c अपान यहाँ के पर ये x+1। अब हम लोग a और b और c की ऐसी वैल्यूज़ निकालेंगे कि यहाँ पर अगर हम लोग उन वैल्यूज़ को रखें, उसका तरीका होगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। लेकिन अब तरीका क्या होगा कि हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ के पर ये आ जाएगा, देखिए यहाँ के पर ये 1 और यहाँ के पर बराबर ये क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस करेंगे तो ये x² - x+1 इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ के पर ये वैल्यू मिल जाएगी ax और प्लस यहाँ के पर b, और रिजल्ट यहाँ के पर ये आ जाएगा x+1 और देखिए c, और ये आ जाएगा x² - x और यहाँ के पर +1, क्योंकि ये x+1 इससे यहाँ के पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में फिर यहाँ के पर ये 1 और इज इक्वल टू ax² होगा और प्लस ax होगा और प्लस यहाँ के पर bx और प्लस b होगा, प्लस cx² - cx और प्लस का यहाँ के पर c। क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर होगा तो हमेशा उसका न्यूमरेटर लीनियर माना जाएगा, और अगर कहीं पर लीनियर है तो ये पीछे पढ़ा चुके कि कांस्टेंट अपान ये होगा। ये हमने इस कंपोजिशन को इस तरीके से अलग अलग फ्रैक्शन में डिकम्पोज कर दिया ये, और उसके बाद में फिर हमने इसको यहाँ के पर ये क्रॉस कर दिया, तो 1 रोक दिया। जब ये क्रॉस करेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा ऊपर पहुँचेगा, और फिर जब ये यहाँ पहुँचेगा तो x+1 कट जाएगा, ये बचेगा। फिर इसके बाद में 1 बराबर यहाँ से x² कॉमन ले लिया तो आ जाएगा a+c यहाँ से और यहाँ से। इसके बाद में प्लस का यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ के पर a बचेगा और प्लस यहाँ के पर ये b बचेगा, और माइनस का यहाँ के पर ये बच जाएगा c। इसके बाद में फिर हमारे पास में लास्ट में यहाँ के पर ये b प्लस, ये देखिए ये b और प्लस यहाँ के पर ये c आ गया। इसके बाद में इसको इक्वेशन नंबर हम लोगों ने यहाँ के पर ये 1 मान लिया बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ के पर हम लोगों ने ये 2 सपोज कर लिया। इसके बाद में लेफ्ट और राइट के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, लिखेंगे यहाँ के पर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड्स। x² का मल्टीपल यहाँ पर a+c है, तो सारे बच्चे बात को गौर कर लें कि a+c बराबर 0 होगा। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये 3 हो जाएगी, क्योंकि x² इधर है ही नहीं और इधर वाल x² का मल्टीपल a+c है, तो जब इधर है ही नहीं तो a+c की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मल्टीपल यहाँ के पर x है, x का मल्टीपल a+b - c है, तो फिर हमारे पास में यहाँ के पर a+b और माइनस का c बराबर भी 0 होगा, क्योंकि इधर x है ही नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पर न x है न x² है, b+c 1 के बराबर होगा, क्योंकि अकेला कांस्टेंट ये भी है, और यहाँ पर भी विदाउट x और यहाँ के ऊपर b+c = 1। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये 5 हो जाएगी। सब लोग मेरी बात समझ गए? इसके बाद में देखिए, वैसे अगर हमारे पास में यहाँ के पर 3 कांस्टेंट हैं ना, 3 वेरिएबल हैं a b c, 3 कांस्टेंट्स हैं, तो 3 इक्वेशन हैं, सॉल्व हो जाएंगी। ज़रा सा घुमाना पड़ेगा, लेकिन एक हमने आपको बेहतरीन तरीका पीछे के पार्ट में पढ़ा दिया है। उस पॉइंट को यहाँ के पर भी आप समझ लें कि अगर एक वैल्यू इसमें से हमको चाहिए, देखिए अगर हम a, b या c यानी कोई भी एक वैल्यू या 2 वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, वो तो देखने पे होगा कि कैसे निकलेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर कर देंगे। ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि लीनियर फैक्टर इसके पॉसिबल नहीं हो, x की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन इसको हम लोग देखिए, जो डिनोमिनेटर 0 के बराबर होने के बाद x की वैल्यू आसानी से दे दे, ये पीछे के पार्ट में हमने पढ़ा दिया, देख लीजिएगा। ये अगर हम 0 के बराबर करेंगे भी तो इसके लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे। और वैसे तो अच्छी बात यह है कि इन तीनों इक्वेशनों को ही साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ABC निकाल लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बता दे रहा हूँ कि अगर इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर कर दिया जाए तो यहाँ से x की वैल्यू -1 मिलेगी, लेकिन यहाँ से x की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। होगी तो श्रीधराचार्य मेथड से फिर वो होगी, क्वाड्रेटिक फार्मूले से।
लेकिन लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे। x बराबर -1, सारे बच्चे इस -1 को यहाँ पर रखिए। जब यहाँ के ऊपर रखिएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा, देखिए 1 यहाँ रख रहा हूँ मैं, यहाँ पर सारे लोग देख लिए। जब यहाँ रखिएगा तो 1 बराबर मिलेगा, और जब यहाँ रखिएगा तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, -1 + 1। इसके बाद यहाँ करिए तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ पर पहुँच गए हम लोग, और प्लस यहाँ के ऊपर ये c आएगा, और उसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर आए और ये माइनस रखा, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा -1, और यहाँ के ऊपर ये +1, ये हो गया। और जब यहाँ रखा -1 यहाँ रखने से ये वैल्यू 0 हो गई। इसमें किसी भी इक्वेशन में रखिएगा आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। एक वैल्यू तो 1 बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए c, और ये 1 + 1 और प्लस यहाँ के ऊपर ये 1 होगा, देखिए 1 ये भी होगा, +1 ये भी होगा, +1 ये भी होगा, तो c की वैल्यू निकल आएगी 1/3। एक वैल्यू मिल जाने से आसानी ये हो जाएगी कि इक्वेशंस आराम से सॉल्व हो जाएंगी। इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, तो ये आ जाएगा a+ और 1/3 बराबर 0। तो सारे बच्चे देख लें कि a की वैल्यू यहाँ के ऊपर मिल जाएगी -1/3। a भी मिल गया, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर c भी मिल गया। कोई भी आदमी इस c की वैल्यू को 1/3 को यहाँ रखेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 5, तो सारे बच्चे देख लें कि जब इक्वेशन नंबर 5 में रखिएगा तो ये मिल जाएगा b बराबर 1 - 1/3। b रखा, c की वैल्यू 1/3 रखी, और ये 1 रखा, तो 1 - 1/3 होगा। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/3। देखिए ये हमारे पास में b निकल आया, ये a निकल आया, और ये c निकल आया। इस वैल्यू को उठाकर हम लोग यहाँ रखेंगे। सारे बच्चे गौर करने, उन तीनों वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ, यहाँ और यहाँ रखेंगे। लिखिए पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो सारे बच्चे देख लें कि 1/, लिखा गया, यहाँ के बाद ये x + 1 लिखा गया, x² - x, और ये देखिए +1 लिखा गया। a की वैल्यू -1/3 x और प्लस b की वैल्यू यहाँ के बाद ये 2/3 और अपॉन x² - x, और यहाँ के बाद ये +1 यहाँ रख दी गई, और प्लस इसके बाद में c की वैल्यू यहाँ के बाद 1/3 आएगी, और ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ के बाद ये x + 1। सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए। इसके बाद में देखिए इसको इंटीग्रेट करना था, और ये वैल्यू इसके बराबर हमने ब्रेक कर दी। तो अब सारे बच्चे इसको इंटीग्रेट कर दिए, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए x + 1, और ये आ जाएगा x² - x, और यहाँ के ऊपर ये +1 और बराबर, और 1/3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। देखिए 1/3 जब आप कॉमन लीजिएगा तो ये इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ये तो 2 बचा, तो आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा 2 - x, और अपॉन ये 2 - x बचा क्योंकि 1/3 कॉमन ले लिया गया, और वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी x² - x, और यहाँ के ऊपर ये +1। ठीक है, और इसके बाद में ये देखिए यहाँ के ऊपर dx होगा, प्लस 1/3 ये आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x यहाँ के ऊपर +1। सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए। इसके बाद में इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। देखिए अब इसमें यहाँ पर सारे बच्चे देख लें इस चीज़ को, इसको हमने रब कर दिया और इसका इंटीग्रेशन यहां तक पहुंच गया। इसके बाद में सारे बच्चे इस बात को समझ लें कि हमारे पास में यहाँ के बारे वैल्यू देखिए। अब इसमें इस इंटीग्रेशन को पीछे हमने आप लोगों को बताया है, उसी में यहाँ के ऊपर ये फॉर्म यहाँ के ऊपर ये देखिए बन जाएगी, ये फॉर्म यहाँ के ऊपर ये बन गई। सब लोग गौर कर ही लीजिएगा इस चीज़ को। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ के ऊपर log x + 1। जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो 1/3 मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू मिल जाएगी
log x प्लस 1, क्या मिलेगा यहाँ के ऊपर मिल जाएगा log x प्लस और यहाँ के ऊपर 1। इसमें यहाँ पर हम लोगों ने इसको रब कर दिया। देखिए भाई ये बड़ा सवाल है, इसलिए आप लोग इसको यहाँ के ऊपर गौर करते जाइए। ये सब मैंने वैल्यूज निकाल दी और बहुत इत्मीनान से सवाल को देखते जाइएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बीएससी वगैरह में बहुत लंबे होते हैं। 12 बीएससी आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यही इंटीग्रेशन जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। आपने यहाँ के ऊपर आप ये इंटीग्रेशन लगा दिया, ये रिजल्ट था, इंटीग्रेट किया, यहाँ के ऊपर ये रिजल्ट मिल गया, ये 1/3 log x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर आप लोग एक चीज़ यहाँ के ऊपर गौर कर लें, ये इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, यहाँ के ऊपर इंटीग्रल ऑफ द यहाँ के ऊपर फॉर्म, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस फॉर्म को जाने। अगर हमारे पास में देखिए ये इंटीग्रल ऑफ द यहाँ के ऊपर ये फॉर्म है, अगर कहीं के ऊपर ये दे रखा है px और प्लस यहाँ के ऊपर q, ऊपर लीनियर दे रखा है और नीचे दे रखा है ax² और प्लस bx प्लस c यहाँ के ऊपर dx। बहुत इत्मीनान से आप लोग बिल्कुल बिना उलझे हुए चीज़ को जो है वो देखते जाइए। अगर यहाँ के ऊपर ये सिचुएशन दे रखी है कि ऊपर लीनियर दे रखा है और नीचे ax² प्लस bx प्लस c दे रखा है, तो हम लोग ये आइडेंटिफिकेशन है कि ऊपर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो इसका जो प्रोसेस होगा, सॉल्विंग प्रोसेस जो होगा, सारे बच्चे इस बात को यहाँ के ऊपर ध्यान से देख लें, जो सॉल्विंग प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा कि न्यूमरेटर बराबर a इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर होगा बच्चों, और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर भी देखिए पहला स्टेप सारे बच्चे बहुत इत्मीनान से समझ लें कि आइडेंटिफिकेशन ये होगा कि ऊपर लीनियर फैक्टर दे रखा होगा और नीचे क्वाड्रेटिक दे रखा होगा। प्रोसेस क्या होगा कि न्यूमरेटर बराबर a टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस b, जहाँ पर a और b कांस्टेंट होंगे। अब इस सवाल में आइए, अब इस सवाल को लेके हम लोग इस वाले पोर्शन को देखिए, ये पोर्शन है, ये 1/3 छोड़ देंगे हम लोग, 1/3 बाद में लगाएंगे। ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है 2 - x, क्या दे रखा है ये देखिए। अब हम लोग इसको अलग कर रहे हैं, देखिए 2 - x ऊपर लीनियर है और नीचे x² - x और यहाँ के ऊपर ये प्लस 1 है और यहाँ के ऊपर ये dx है, ठीक है। ये ध्यान दे लीजिएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये log x प्लस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ के ऊपर क्या मिलेगा, सब लोग गौर करें कि न्यूमरेटर बराबर, न्यूमरेटर बच्चों ये है, तो 2 - x बराबर a टाइम्स ये देखिए d/dx ऑफ डिनोमिनेटर x² - x प्लस 1 होगा और प्लस यहाँ के ऊपर ये b होगा। सब लोग मेरी बात समझ गए। इसके बाद में न्यूमरेटर बराबर ये देखिए ये 2 - x ऐसे ही होगा और a टाइम्स 2x - 1 हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ गया b। इसके बाद में सारे लोग देखते जाइए, देखिए 2 - x ये रहेगा, 2ax, a से मल्टीप्लाई कर दिए और माइनस का a और प्लस का यहाँ के ऊपर ये b कर दिए। क्लियर हो बात ये। इसके बाद में दोनों तरफ यहाँ के ऊपर कंपैरिजन करिए, देखिए इसको सब लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये अब उसको छोड़ दिए, वहाँ 1 2 3 ना मानिए, इसको यहाँ के अभी अलग कर रहे हैं ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और जब आप लेफ्ट और राइट को कंपेयर करिएगा, राइट का और लेफ्ट का हिस्सा कंपेयर करिएगा, तो x का जो मल्टीपल है ये 2a है और यहाँ पर x का मल्टीपल -1 है, तो ये देखो ये 2a बराबर -1 मिलेगा, तो a की वैल्यू मिल जाएगी -1/2 और यहाँ से x के अलावा जो पोर्शन है वो b - a है, तो हमारे पास में यहाँ के ऊपर b - a बराबर यहाँ के ऊपर 2 मिल जाएगा। b - a खाली कांस्टेंट है और खाली यहाँ के ऊपर ये 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ के ऊपर -1/2 रख दिए, तो -1/2 और बराबर 2 होगा, तो b बराबर आ जाएगा 2 -1/2 प्लस हो जाएगा ना ये, तो b बराबर आ जाएगा 3/, यहाँ के देखिए ये b निकाल दिया हम लोगों ने और ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर a निकाल दिया। इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम सिखा रहे हैं आपको, अभी मिटाया नहीं है, सवाल पूरा ये लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये है, तो अब हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि यहाँ से यहाँ पर चले थे और हम लोग ने ये किया था न्यूमरेटर बराबर ये, और इक्वेशन नंबर 1 इसमें मान ली थी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखिए ये 2 - x तो ये मिल जाएगा और बराबर a की वैल्यू यहाँ के ऊपर क्या मिलेगी, a बराबर हम लोगों को मिल जाएगा -1/2
और ब्रैकेट में मिल जाएगा 2x माइनस, बच्चों देखो 2 माइनस एक्स ये मिलेगा, a की वैल्यू रख दी और 2x माइनस 1 ये कर दिया, और प्लस के यहाँ के पर b, और प्लस के यहाँ के पर ये आ जाएगा 3 और यहाँ के पर 2। यहाँ पे पहुंचे हम लोग, सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। और हमको इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि a और b की वैल्यूज रखने के बाद दोनों तरफ अगर हमें 2 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लाना है बच्चों, ये लाना है 2 माइनस एक्स अपान दिस, तो वहां हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। सब लोग डिवाइड करो। तो जब सब लोग डिवाइड करोगे तो देखो 2 माइनस एक्स अपॉन ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ का ये प्लस 1 इधर डिवाइड किया और बराबर माइनस के देखिए 1 अपान 2, 2x माइनस 1 और अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस 3 अपान 2 ये रहा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ के ऊपर ये प्लस 1। आप लोगों ने देखा हमने दोनों तरफ पहले a और b की वैल्यू यहाँ के ऊपर रखी प्रोसेस के बाद में, और उसके बाद में हम लोगों ने इससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। लंबा सवाल है थोड़ा सा, ठीक है। और जब ये कर दिया तो हमें चूंकि इसका इंटीग्रेशन चाहिए, ये तो ये हमको मिल गया। बस खाली हम लोग क्या करेंगे कि जब ये मिल जाएगा तो इंटीग्रेशन का साइन इधर लगा देंगे, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगा देंगे और इंटीग्रेशन का साइन हम लोग यहाँ लगा देंगे। सब लोग मेरी बात समझ गए। इसके बाद में सब लोग गौर कर लीजिएगा कि फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा रब करेंगे। ये देखिए हम लोगों ने ये रब कर दिया, और जो यहां के ऊपर लिखा हुआ था 1/3, ये देखिए 1/3 लिखा था, और ये dx अपान इसको नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन यही है। अब इसमें कई फॉर्म्स आ गई हैं इसलिए मैं आपको समझाई दे रहा हूं। इतना बड़ा सवाल होगा नहीं, लेकिन आपको मैं जितनी भी फॉर्म आ रही हूँ उसके अंदर समझाई दे रहा हूँ। ये एक फॉर्म ये हमने आपको समझाई कि अगर इस तरीके की है कि ऊपर लीनियर है आइडेंटिफिकेशन और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो प्रोसेस हमने आपको पूरा जो है वो समझा दिया। अब इसके बाद में क्या होगा बच्चों कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके अंदर एक इंटीग्रेशन ये मिला और दूसरा इंटीग्रेशन ये मिला, तो ये वाला तो देखो आसानी से हो जाएगा कि लेट यहाँ के पर फर्स्ट वाला कर रहा हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस 1 बराबर टी मान लोगे। इसमें मान रहे हैं, उसके लिए नहीं मान रहे, वो नहीं हो पाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी देखिए 2x और यहाँ के ऊपर -1, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया 2x माइनस 1 और ये आ जाएगा dx और बराबर यहाँ के ऊपर dt। देखिए 2x माइनस 1 ये हुआ, t का dt बाई dx, dx क्रॉस कर दिया बराबर dt, तो बराबर यहाँ के ऊपर मिल जाएगा देखिए 2 माइनस एक्स और dx ये लिखा गया बच्चों, और एक्स स्क्वायर और माइनस के x और प्लस का 1 ये लिखा गया बराबर माइनस के 1/2, देखिए ये लिखा गया, और 2x माइनस 1 dx जो है वो dt हो गया, देखिए ये dt हो गया, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये t हो गया। इसके बाद में प्लस यहाँ के ऊपर ये 3/2 हो गया, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये देखिए यहाँ के ऊपर dx आ गया और नीचे ये लाइन खींच गई। अब सुनिए मेरी बात को, इसमें कई फॉर्म्स आ गई हैं, अच्छा ही है, बातें जो है वो आप समझ लें कि अगर हमारे पास में इस तरीके की कोई फॉर्म हो, देखिए हमने मिटा दिया, और इस पोर्शन को भी आप समझें कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर इस तरीके की फॉर्म हो, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, देखिए इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है कि dx अपान यहाँ के ऊपर ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c। CBSE वाले खास करके देख लें और ISC वाले भी देख लें, क्योंकि ISC में भी एक क्वेश्चन है। मैंने इस वक्त आपको 3 चीज़ें पढ़ा दी। पहली चीज़ तो ये पढ़ा दी कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर दे रखा हो तो किस तरीके से हम उसको डिकम्पोज करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। अब इत्तेफाक ये है कि उसी के अंदर ये फॉर्म आ गई कि ऊपर वाला लीनियर फंक्शन हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो क्या करते हैं, ये हमने बता दिया कि न्यूमरेटर बराबर यहाँ के ऊपर ये करते हैं। अब इत्तेफाक की बात ये भी है कि इसी में ये फॉर्म भी आ गई कि ऊपर कुछ ना लिखा हो, dx लिखा हुआ हो, और नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा हुआ हो। तो आप याद रखिएगा कि नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। नीचे वाले को हम लोग यहाँ के ऊपर ये देख लीजिएगा कि यहाँ के ऊपर इसको x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस माइनस यहाँ के ऊपर ये b का स्क्वायर, इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ये हुआ, प्रोसेस ये हुआ। अभी प्रोसेस को भी हम बता रहे हैं अब आपको
कि अगर कहीं पर हमारे पास में ऊपर dx लिखा हुआ हो और नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ हो, तो हमारा प्रोसेस ये होगा कि डिनोमिनेटर को हम ये इस तरह ब्रेक करेंगे। अब हमारे पास में यहाँ के ऊपर जो डिनोमिनेटर है बच्चों, डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ के ऊपर ये प्लस 1, देखिए ये दिया हुआ ये, ठीक है। और ऊपर यहाँ के ऊपर dx दे रखा है, आप देख लें यहाँ के ऊपर हम लोग पहुँच गए ना, यहाँ पे आ गए, तो 3/2 तो बाहर कर दिया है, तो dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स लिखेंगे, बहुत गौर से सुनिएगा। इसमें जो x का मल्टीपल होगा, यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है, 1 है, -1 है, उसका आधा करेंगे। जो भी x का मल्टीपल होगा उसका आधा करेंगे, क्या हो गया 1/2 यानी -1/2 हो गया। फिर हम उसका स्क्वायर कर देंगे, x के मल्टीपल का आधा करेंगे। आप साइन समझ लें, चाहे साइन के को छोड़ कर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो ही जाएगा, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं है। x का मल्टीपल अगर 1 माना जाए और उसका आधा किया जाए तो 1/2 होगा, और फिर हम लोग उसका यहाँ के ऊपर स्क्वायर कर देंगे और फिर हम लोग उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। x का मल्टीपल लिया, उसका स्क्वायर किया, उसको जोड़ दिया और घटा दिया, और उसके बाद में +1 ये वाला जो है वो हमने लिख दिया। तो सारे बच्चे देख लें कि यहाँ के ऊपर x माइनस के 1/2 का या होल स्क्वायर जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर होगा, और उसके बाद में ये मिल जाएगा माइनस के 1/4 और यहाँ के ऊपर ये +1, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का, ये देखिए होल स्क्वायर, और 1 में से उसको घटा दिए तो ये मिल जाएगा प्लस के 3/4। अगर जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 4 - 1 और /4 3/4 मिल जाएगा। देखिए आगे चीज़ मैंने आपको क्या बताया था कि या तो x प्लस करिए या माइनस करिए। ये x माइनस 1/2 का, ये देखिए होल स्क्वायर आ गया, प्लस या माइनस कुछ आएगा, ये देखिए प्लस आ गया, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ गया b का स्क्वायर यानी 3/4। क्या आ गया यहाँ के ऊपर, ये आ गया यहाँ के ऊपर 3 देख रहे हैं आप लोग 3/4। तो रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ इसी को देखिएगा, ये रिजल्ट है, तो बराबर यहाँ के ऊपर रिजल्ट मिल जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस और √3 और /2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये आ गया √3/2 का, ये देखिए होल स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू आई है, ये देख लें आप इस चीज़ को। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, पर पूरी पहचान बता दी, वहाँ पर हम लोग लिख देंगे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये देखिए इसकी जगह लिख रहे हैं, और प्लस ये देखिए √3 और /2 का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर। आप लोगों ने देख लिया इस चीज़ को। अब इसके बाद में सारे लोग देख लें, माइनस के यहाँ के ऊपर 1/2 होगा और ये log t आएगा, ये log हो गया और ये t होगा, और t की जगह के ऊपर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ के ऊपर ये +1 और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। इसके बाद में सब बच्चे याद करिए, पीछे पढ़ा चुका मैं। अब यहाँ के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन है, ये ऊपर dx लिखा हुआ है, इसको x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ाइए, तो 1/a होगा। ये देखिए 1/a, 1 यहाँ के ऊपर ये a आ गया, और उसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x/a, ये आ जाएगा x माइनस के 1/2 और अपॉन √3 और /2। क्या लिखा मैंने, ये हमने log t कर दिया, t की वैल्यू रख दी, ये वाला 3/2 ये आ गया, फिर 1/a tan इनवर्स x/a ये कर दिया, फार्मूला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला लगा दिया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो इंटीग्रेशन था, इसका हम लोगों ने जो निकाला वो देखिए ये निकाला। अब वो पूरी वैल्यू 1/3 रखा जाएगा, सुन लीजिए, अब हम नहीं करेंगे आगे। देखिए 1/3 रखा जाएगा, फिर इस पूरे इंटीग्रेशन की ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दी जाएगी और ब्रैकेट लगा दिया जाएगा, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाकर ये रख दिया जाएगा, और ये 1/3 लिखा जाएगा और log x + 1, और उसके बाद में फिर ये लिख दिया जाएगा आंसर। तो मैंने आप लोगों को इस वक्त 3 चीज़ें पढ़ा दी। एक तो ये चीज़ पढ़ा दी कि डिनोमिनेटर में अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो हम लोग, और रिजॉल्वेबल ना हो लीनियर फैक्टर्स में, तो हम लोग क्या करते हैं। दूसरी चीज़ ये पढ़ा दी
कि अगर पी एक्स प्लस क्यू ऊपर लीनियर फैक्टर हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो हम लोग क्या करते हैं। फिर तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ा दी कि अगर न्यूमरेटर में खाली dx लिखा हुआ हो और डिनोमिनेटर में ax² प्लस bx प्लस c हो तो मैंने आपको ये बात बताई कि हम लोग इस तरीके से ब्रेक करते हैं। और फिर हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका, ब्रेक करने का जो है वो देखिए तरीका भी सिखा दिया। अब बीच में भी और सवाल आएंगे तो मैं आपको अब फॉर्म नहीं पढ़ाऊंगा, फॉर्म आपको याद रखना है। मैंने इस वक्त 3 चीज़ें आपको जो है वो पढ़ा दी। अब देखिए सिचुएशन क्या होगी कि बहुत सी जगह के ऊपर इस तरीके की सिचुएशन होगी कि डायरेक्ट जो है वो फॉर्म नहीं दी हुई होगा। इसको हम पहले रब कर दें फिर हम आपको बताएं। देखिए अब मैं अभी बताता हूं। अगर कहीं के ऊपर ये दे रखा है, अब इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं खाली फॉर्म की आपको याद दिला दूंगा और उसके बाद में फिर आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि अगर कहीं के ऊपर कोई सवाल दे रखा है, मान लीजिए कहता है देखिए ये क्वेश्चन, अब हम पूरे सवाल जो है वो नहीं करेंगे, खाली हिंट दे के छोड़ देंगे और पीछे के फार्मूले इसके अंदर जो है वो लगेंगे। कहता है कि इवेलुएट यहाँ के ऊपर dx अपॉन, यहाँ के ऊपर ये कह रहा है कि x² और प्लस यहाँ के ऊपर x और ब्रैकेट में दे रखा है यहाँ के ऊपर x² और यहाँ के ऊपर -1। देखिए मैंने अभी आपको ये बात बता दी थी, मैं पूरा नहीं करूँगा अब सवाल, कि अगर इंटीग्रेट करना है तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और फैक्टराइज हो नहीं सकता। ये है ज़रूर क्वाड्रेटिक लेकिन इसके लीनियर फैक्टर पॉसिबल हैं। तो अगर यहाँ के ऊपर ये सिचुएशन आ गई, देखिए तो सिचुएशन क्या होगी कि हम लोग यहाँ के ऊपर लिखेंगे लेट, यहाँ के ऊपर 1 अपॉन, ये देखिए x² और प्लस x² -1 बराबर यहाँ के ऊपर 1 अपॉन, देखिए x² प्लस x लिखेंगे। लेकिन इसके x -1 और x प्लस 1 फैक्टर जो है वो पॉसिबल हैं लेकिन इसके पॉसिबल नहीं है। तो हम जिसके पॉसिबल नहीं होंगे उसको ax प्लस b और अपॉन x² प्लस x माना जाएगा, प्लस c अपॉन यहाँ के ऊपर x -1 माना जाएगा, प्लस d अपॉन x प्लस, जो कांस्टेंट ले लिया जाएगा उसको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। चूँकि ये लीनियर हैं इसलिए हम लोग इसको अकेले कांस्टेंट से न्यूमरेटर में रखेंगे। ये हम आपको पीछे बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर 1 क्रॉस कर दीजिए, ये यहाँ के ऊपर 1 रोक दीजिए और इस हिस्से को जब यहाँ ले जाइएगा तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, ये देखिए ax प्लस बी और ब्रैकेट में आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर x प्लस 1। देखिए x के फैक्टर x -1 x प्लस 1 होंगे तो x -1 तो कट जाएगा, वो सॉरी x² प्लस x होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर x² और यहाँ के ऊपर -1। इसके बाद में फिर प्लस यहाँ के ऊपर ये c होगा और यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी x² और प्लस x और ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। x² प्लस x मिलेगा और x -1 इसका कट जाएगा, x प्लस 1 बचेगा और प्लस का फिर हमारे पास में d आएगा और वैल्यू आ जाएगी x² और प्लस यहाँ के ऊपर ये x और ये वैल्यू आ जाएगी x -1। सारे बच्चे मेरी बात समझ गए होंगे कि 1 को रोका गया और इस पोर्शन को, इसके फैक्टर को यानी इस पोर्शन को उधर कर दिया गया तो ये आ जाएगा। इसके बाद में फिर उसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। x² के जो मल्टीपल है वो एक जगह रख लीजिएगा, x के मल्टीपल एक जगह रख लीजिएगा, कांस्टेंट एक जगह रखिएगा, दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिएगा, इक्वेशंस बना लीजिएगा, चाहे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिएगा और चाहे एक आध कोई वैल्यू निकालने का तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर करने के बाद x की वैल्यू निकाल लीजिएगा और ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ के ऊपर कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद में फिर आप लोग यहाँ के ऊपर देखिए, अब देखिए इसमें 2 तरीके हैं, आप बात समझ लें इस चीज़ को।
कुछ चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन आप देख लें, हो सकता है कोई बच्चा घर के ऊपर कहे यार ये नहीं ने क्या कहा। अगर कोई भी आदमी, देखिए अब ये एक तो तरीका ये हो गया जो हमने आपको बताया, कर लीजिएगा। और कोई भी आदमी ये भी कह सकता है कि यहाँ पर हमने इसलिए और लगा दिया, और लगाने के बाद में सारे बच्चे यहाँ के ऊपर गौर कर लें कि अगर हम इस पोर्शन को लेंगे तो इसमें से अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x+1, x कॉमन ले लिया तो x+1, और ये x-1 और यहाँ के ऊपर ये x+1 आ गया। इस तरह भी सवाल किया जा सकता है। और इसको यहाँ के ऊपर हम लोग लिख सकते हैं 1/, और यहाँ के ऊपर x टाइम्स, और यहाँ के ऊपर x-1 और x+1 का होल स्क्वायर। यानी ये किस कैटेगरी में आता है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर पाया जाए तो उसको फैक्टराइज किया जाए तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाए। अभी शायद हमने देखा नहीं था तो हमने कहा था शायद कि इसके लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर लीनियर फैक्टर पॉसिबल हैं, अगर लीनियर फैक्टर नहीं पॉसिबल है तब तो कोई तरीका ही नहीं है, फिर तो आपको यही करना है, ये हमने पहले वाले सवाल में बता दिया। लेकिन अगर लीनियर फैक्टर पॉसिबल हैं तो जो पार्ट 4 या 5 में हमने पढ़ाया था आप उसी तरह करेंगे। देखिए ये किया, और उसके बाद में बराबर यहाँ के ऊपर a/, यहाँ के ऊपर x कर दीजिए, फिर b/ लीनियर फैक्टर x-1 कर दीजिए, प्लस c/ यहाँ के ऊपर ये x+1 कर दीजिए, और इसके बाद में प्लस d/ यहाँ के ऊपर x+1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये x+1 का होल स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब लीनियर है ये। और उसके बाद में वही तरीका अप्लाई कर दीजिए कि यहाँ के ऊपर 1 और बराबर यहाँ के ऊपर a टाइम्स x कट जाएगा तो ये आ जाएगा x-1, ये देखिए x+1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ के ऊपर b टाइम्स यहाँ के ऊपर x होगा, और यहाँ से आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स, और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर x, और उसके बाद में आ जाएगा x-1 और यहाँ के ऊपर x+1 और प्लस d टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर चला जाएगा x टाइम्स और यहाँ के ऊपर x-1, और बस 1 बराबर जब आपने क्रॉस कर दिया तो फिर वही मामला के इसको खोल के साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ भी बन जाएंगी। और इसमें से x को 0 के बराबर कर दिए, x-1 को 0 के बराबर कर दीजिए, x+1 को 0 के बराबर कर दीजिए, तो कुछ ABC 2 या 3 वैल्यूज़ आपको ABC की मिल जाएंगी। उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने में इससे आपको मदद मिल जाएगी। और उसके बाद रखने के बाद जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा, जब a रख दिएगा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, b मिल जाए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, c रख के ये इंटीग्रेट कर दीजिए, और d रख के ये इंटीग्रेट कर दीजिए। लेकिन पहले आप लोगों को कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालना पड़ेगी, और उसके बाद में फिर आप सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिएगा। यहाँ तक पहुँचे हम लोग। अब सारे बच्चे देखें, आज मैंने आपको बहुत अहम चीज़ जो है वो पढ़ा दी है, ये ध्यान रखिएगा। जो 2 फॉर्म्स मैंने बीच में आपको पढ़ा दिए हैं, और ये रिजॉल्वेबल इनटू क्वाड्रेटिक को हमने यहाँ के ऊपर पढ़ा दिया है। ये सब बहुत चीज़ें आपके काम की हैं, और इसको आप लोग जो है वो देखिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ के ऊपर ये दे रखा है कि tan इनवर्स x, ये देखिए ये दे रखा है, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है tan इनवर्स x और अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। क्या दे रखा है? 1 + x का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर, और यहाँ के ऊपर ये dx। बहुत से सवाल ऐसे होंगे कि जो डायरेक्ट जो आप पढ़ते जा रहे हैं वो इन फॉर्म में नहीं होंगे। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। कभी कभी होगा ये कि कैलकुलेशन करके आपको उस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेज़ आपका दिमाग चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये कर दें, अच्छा यहाँ के ऊपर ये कर दें। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब तक जो चीज़ें पढ़ी हैं या जो फार्मूले पढ़े हैं उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक आप सवाल को हल नहीं कर पाइएगा। अभी आपने देखा था कि जब आपके पास में dx/x² + bx + c की फॉर्म थी, तो डिनोमिनेटर को अब आपने x² + a² की फॉर्म में चेंज किया, और फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a लगाया। अगर आप dx/x² + a² की फॉर्म में ना एक्सप्रेस करते तो उस वक्त तक फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। अब देखिए जैसे ये सवाल है, आप लोग गौर करिएगा। कोई भी आदमी इसको ऐसे लिख सकता है, देखिए tan इनवर्स x इंटू 1/, यहाँ के ऊपर ये देखिए 1 + x का होल स्क्वायर, और यहाँ के ऊपर dx। ये दिमाग में भी नहीं आपको आएगा, लेकिन कब दिमाग में आएगा? जब आप चीज़ों को बार बार आप करिएगा। इसको फंक्शन 1 मान लीजिए, और इसको यहाँ के ऊपर सेकंड फंक्शन मान लीजिए, और इसमें इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस वाला फार्मूला जो आपने पीछे पढ़ा था
वो लगा दीजिए। देखिए सारे बच्चे गौर करें कि इसमें यहाँ के पर ये फर्स्ट फंक्शन होगा। अब मैं लिखूंगा कुछ नहीं। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, इंटीग्रेट ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर ये सेकेंड हो गया, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेशन का साइन होता है और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट होता है, ये लगा दिया गया। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर सेकेंड, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये डी एक्स यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। और उसके बाद में अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप गौर कर लीजिए, 1 प्लस एक्स का होल टू द पावर -2 और यहाँ के ऊपर डी एक्स कर रहे हैं, तो बराबर वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -2 प्लस 1 और अपान -2 प्लस 1, यानी मिल जाएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -1 अपान -1 बराबर मिल जाएगा -1/1 प्लस एक्स। पॉइंट समझ में आया? अब सुनिए मेरी बात को। फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो अब आप बजाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड लिखने के आप उस वैल्यू को लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस के यहाँ के पर 1 प्लस एक्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसके बाद में यहाँ के पर ये आपने माइनस लगा दिया, और उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ये आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ये आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो माइनस के 1/, यहाँ के पर 1 प्लस एक्स और यहाँ के पर आ गया डी एक्स। सब लोग समझ गए? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर सेकेंड। इसके बाद में फिर बराबर का निशान लगाइए और माइनस tan इनवर्स एक्स ऊपर लिखिए और यहाँ के पर लिख दीजिए 1 प्लस एक्स और ये माइनस लगा दीजिए, और ये वाला माइनस लगाने के बाद में प्लस कर दीजिए और यहाँ पर ये ले आइए और ऊपर डी एक्स लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए 1 प्लस यहाँ के पर एक्स और यहाँ के पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर और यहाँ के पर ये प्लस 1। देखिए ये तो इंटीग्रेट हो गया, अब इसको तो छूना नहीं है। मेनली जो रिजल्ट आपके पास में आ रहा है सिर्फ वो ये आ रहा है, क्या आ रहा है कि आपके पास में यहाँ के पर ये आ रहा है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब आपको पहचानना होगा कि ये कौन सी फॉर्म है, ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ये ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है कि जो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्वेबल नहीं है। बस अब आप इसको अलग निकाल के लाइए। देखिए आंसर में ये इंक्लूडेड रहेगा, इसको कहीं लेके नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये हमने पहचाना, और पहचानने के बाद में हमने यहाँ के पर लिखा लेट 1/, और यहाँ के पर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ के पर लिख दिया एक्स प्लस 1, ये ले लिया। और चूंकि ये अनरिजॉल्वेबल फैक्टर था, इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते थे हम लोग लीनियर में, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये लिख दिया यहाँ के पर ax और यहाँ के पर ये प्लस b और अपान यहाँ के पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c अपान यहाँ के पर ये x प्लस 1। सब लोग मेरी बात समझ गए? इसके बाद में सब लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 बराबर होगा, और ये देखिए ax और यहाँ के पर ये प्लस b होगा और ये ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस यहाँ के पर c होगा और यहाँ के पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखा आप लोगों ने? इसके बाद में सब लोग यहाँ के पर 1 बराबर इसको कर लिएगा। अब हम लोग करें, हम करें, आप लोग समझ जाइए बस। फिर अब हम कर नहीं रहे, आप देख लीजिए इस चीज़ को, यहाँ तक आप लोग पहुँचिएगा और इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करिएगा और इसको मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर के टर्म एक जगह कर लीजिएगा, एक्स के टर्म एक जगह कर लीजिएगा और खाली वाले टर्म एक तरफ करके दोनों तरफ कंपेयरिंग कर लीजिएगा। कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिल जाएंगी, उनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आपको यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी, x प्लस 1 जैसे डिनोमिनेटर 0 के बराबर करिएगा तो एक वैल्यू मिल जाएगी। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में इसकी वैल्यू c की रखने से फ़ायदा ये होगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, और वो वैल्यूज़ निकालने के बाद में यहाँ, यहाँ और यहाँ रख दिएगा, और रखने के बाद में आप लोग उसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा पीछे की तरीके, जैसे हमने आपको बताया था कि हो सकता है कि कोई फॉर्म बन जाए, और अगर वो फॉर्म बन जाएगी तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि अगर ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है तब भी तरीका बता दिया, और ऊपर कुछ नहीं है खाली नीचे क्वाड्रेटिक है तो भी तरीका बता दिया। अब इसको आप लोग सॉल्व करते चले, और वैल्यूज लाने के बाद में जो आंसर यहाँ से निकलेगा जब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ रिजल्ट रख दिएगा, इसको इसके अंदर इंक्लूड कर दिएगा। ये मैंने आपको
यहाँ के ऊपर ये तरीका बताया। देखिए, आप बात समझ लें, मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा चीज़ें। जैसे अब सिचुएशन यहाँ के ऊपर आप समझ लें कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है कि ऊपर dx लिखा है, हमें तरीका बता चुके हैं कुछ सवालों को घुमा रहे हैं उसी में हम, कि दे रखा है 9x² और माइनस के 12x, 9x² और माइनस के 12x और प्लस का यहाँ के ऊपर 8 दे रखा है। फौरन आप रिकग्नाइज करिए, आइडेंटिफाई करिए कि ऊपर कुछ नहीं है, नीचे ax² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है। फौरन प्रोसेस अप्लाई किया, माइनस के यहाँ के ऊपर ये 12x और प्लस 8 बराबर। अच्छा, एक बात मैंने वहाँ पर आपको नहीं बताई थी कि अगर x² का मल्टीपल जो है वो 1 नहीं है तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या उस फॉर्म में लाने के लिए हम x² के मल्टीपल को 1 करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ से 9 बच्चों कॉमन ले लिया, तो 9 जब हम कॉमन लेंगे तो x² माइनस के 12/9x होगा और प्लस 8 अपान यहाँ के ऊपर ये 9 हो जाएगा, तो बराबर 9 हो जाएगा। ये आ जाएगा x² माइनस 4/3x और प्लस 8 अपान यहाँ के ऊपर ये 9 आएगा। यहाँ तक बात समझ गई। अब इसके बाद में प्रोसेस क्या होगा कि 9 बच्चों ये लिखोगे और x² माइनस के 4/3x लिखोगे। फिर हमने तुम्हें ये बात बताई थी कि उस फॉर्म में लाने के लिए x के मल्टीपल का आधा करेंगे। x के मल्टीपल का आधा कितना हो जाएगा? 4/3/2, 4/3/2, तो बराबर आ जाएगा 4/6। उसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर ये 4/6 का होल स्क्वायर माइनस का 4/6 का होल स्क्वायर और प्लस का 8/9। ये यहाँ तक पहुँचा दिया हमने सवाल। x के मल्टीपल का आधा करेंगे, उसको जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो वैल्यू बच्चों यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 9 आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर x माइनस 4/6 का होल स्क्वायर। यहाँ से और यहाँ तक कोई भी आदमी खोल के देखिएगा तो यही मिलेगा आपको, ठीक है। ये इतना पोर्शन हो गया और इसके बाद में माइनस ये 16/36 मिलेगा और प्लस का 8 अपान यहाँ के ऊपर मिल जाएगा 9। सब लोग समझ गए मेरी बात। इसके बाद में बराबर 9 लिखिए, ये लिख दिए x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ये हमने सॉल्व कर दिया इसको, माइनस 2 2 × 4 2 3 × 6 और ये 36 होगा, तो ये 4 4 × 16 हो गया, 4 9 ये हो गया और प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा 8/9। इसके बाद में 9 ये आएगा और x माइनस 2/3 का बच्चों होल स्क्वायर होगा और ये वैल्यू आ जाएगी प्लस के 4/9। 8/9 से ये घटाइएगा तो 8 में से 4 गया 4 और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी 9 और ये आ जाएगा x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए प्लस का 4/9 लिखा हुआ है, ये मिल जाएगा प्लस के, ये मिल जाएगा 2/3 का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर। ये मैंने आपको सवाल करके दिखाया, जो फॉर्म पढ़ाई है उसके भी तो काम हो जाना चाहिए। अब इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रखिए, अब इंटीग्रेट करना है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा बच्चों तो इसकी जगह के ऊपर ये रख दिएगा, ये तो बराबर का निशान लगाइए, ये लिखिए और यहाँ पे लिखिए dx और अपॉन, और इसकी जगह के ऊपर क्या आ जाएगा? ये देखिए 9 आया और ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस यहाँ के ऊपर 2/3 का होल स्क्वायर और प्लस 2/3 का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर। देखिए ये ब्रैकेट बंद कर दिए और ये लगा दिए, ये हमने इसकी जगह के ऊपर ये लिख दिया। सब लोग समझ गए मेरी बात। अब कोई ना कोई ये पुराना फार्मूला जो है वो बन गया होगा, तो पुराना फार्मूला यहाँ के ऊपर क्या बना होगा कि 1/9 देखिए आप लोगों ने यहाँ के ऊपर बाहर ले लिया और बाहर लेने के बाद में ये देखिए dx लिखा गया और ये लिख दिया गया x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर और प्लस 2/3 का ये देखिए होल स्क्वायर, ये लिख दिया गया। तो 1/, यहाँ के ऊपर ये 9 आएगा और ये जो फॉर्म बन रही है ये x² प्लस a² की बन रही है,
और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। तो 1 ये a है, 1/a आया और ये आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x बाई ए, x माइनस 2/3 होगा और अपान a और अपान यहाँ के पर 2/3 होगा, बराबर 1/9 कर दीजिए, 3/2 कर दीजिए और यहाँ के पर tan इनवर्स कर दीजिए, 3 टाइम्स x माइनस के 2/3 कर दीजिए और अपान 2 कर दिए और प्लस c कर दिए। अब 3 से 3 काट दिए तो 1/6 मिलेगा tan इनवर्स, और 3 को चाहे आप अंदर कर दिए और अपान 2 और प्लस यहाँ के पर ये c। मैंने आप लोगों को ये बात यहाँ के पर बताई कि अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 नहीं है तो हमें एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को पहले 1 बनाना पड़ेगा और उसके बाद में फिर हम लोग जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ये बात आपने ध्यान में रखिएगा, समझ में बात आ रही है आप लोग? इसी तरीके से अगर मान लीजिए बस एक यहाँ के पर देखिए फॉर्म्स को कि अगर हमारे पास में ये दिया हुआ है देखिए अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दिया हुआ है कि इवेलुएट, ये देखिए dx अपॉन यहाँ के ऊपर दे रखा है 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि 1 घंटे से फिर ज़्यादा हो जाएगा शूट और उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन आप देख लें, फिर हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे रिलेट करना है। हमने डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है तो 3 माइनस यहाँ के पर 2x माइनस के एक्स स्क्वायर को माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस का यहाँ के पर ये 3 कर दिया। मैंने क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल हर हाल में 1 होना चाहिए, तो है यहाँ 1, लेकिन 12 वो थोड़ा सा माइनस की वजह से डिस्टर्बेंस था तो हमने उसको ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद में माइनस ये लगाया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और जब हम उसको उस फॉर्म में रखेंगे तो x का मल्टीपल जो है उसका आधा करेंगे। x का मल्टीपल क्या है 2, इसका आधा क्या हुआ 1, 2 का आधा क्या हुआ 1, तो यह हम लोगों ने 1 का स्क्वायर कर दिया, जोड़ दिया और घटा दिया। इसके बाद में ये माइनस हो जाएगा और सारे बच्चे यहाँ के पर देखेंगे कि इतना पोर्शन x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस के ये देखिए ये 4 हो गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। इसके बाद में इस स्टेप को लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? इस वैल्यू को इसकी जगह के ऊपर रख दिए तो बराबर ये आ जाएगा और ये आ जाएगा dx अपॉन, और ये देखिए 2 का स्क्वायर और माइनस ये देखिए आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात? ये अब जिन लोगों ने पीछे की वीडियो देखे हैं उनको तो खैर पता ही होगा, और अगर भूल गए तो हम बताए दे रहे हैं। बन गई फॉर्म। अगर ये फॉर्म ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनती तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कह सकते थे और ये फॉर्म 1/a tan इनवर्स x बाई ए हो जाती, लेकिन यहाँ बन रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें आप लोग समझ लें कि ये फॉर्म बनेगी। इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ के ऊपर मैं लिख रहा हूँ कि अगर हमारे पास में 1 अपॉन यहाँ के पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है और यहाँ के पर dx लिखा है तो 1/2a होता है और log x प्लस a एक मिनट, a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स क्या होता है ये देखिए a प्लस एक्स और अपॉन यहाँ के पर a माइनस यहाँ के पर x, ये फॉर्म बनती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपान यहाँ के ऊपर ये 2 होगा और a की जगह के ऊपर ये आ जाएगा 2, a ये है और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1/2a, ठीक है, और log a प्लस एक्स और यहाँ के ऊपर आ जाएगा a माइनस यहाँ के ऊपर a प्लस एक्स होगा और a माइनस, ये देखिए ये हो गया तो 1/4 मिलेगा और log ये देखिए 3 प्लस एक्स ऊपर हो जाएगा 3 प्लस एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स।
सॉल्व कर लीजिएगा और प्लस सी लगा दीजिएगा इसमें। तो मैंने आप लोगों को आज यहाँ तक जो है वो पढ़ा दिया है। इसके बाद में यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ा दिया। कॉन्टिन्यूटी में यहाँ तक आप देख लीजिएगा, पी एक्स प्लस क्यू और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म को, और आगे हम थोड़ा सा आपको एक सवाल बता देंगे जिसमें न्यूमरेटर बराबर ए टाइम्स डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म बढ़ाई थी। आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, और फिर जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिएगा तो फ़ौरन आप अपना दिमाग दौड़ा लीजिए कि उसका सॉल्विंग प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब अगला वीडियो आएगा। ये यहाँ के ऊपर 7 पार्ट हो गए हैं, 7th पार्ट, और इसके बाद में फिर 8th पार्ट आएगा इसी से रिलेटेड, इसी के कॉन्टिन्यूटी में। इसको देखिए, शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू।